दोस्तों नमस्कार। आज सभी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम फिर वापस से पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट भूगोल शिक्षण। और भूगोल शिक्षण के अंदर इकाई पढ़ेंगे हम थर्ड इकाई के अंदर हमने उप के लिए पाठ्यक्रम और योजना, और उस योजना के बारे में पाठ्यक्रम के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो पिछला वीडियो बनाया था, उसमें हमने अर्थ और उसकी अवधारणा के बारे में पढ़ा था। तो इकाई है हमारे थर्ड इकाई के नाम है इकाई थर्ड का नाम है पाठ्यक्रम और योजना। पाठ्यक्रम और योजना ये हमारा उस थर्ड इकाई के अंदर इकाई का नाम है, जिसमें हमने पढ़ा था पाठ्यक्रम का अर्थ पढ़ा था, पाठ्यक्रम का अवधारणा पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम विकास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाठ्यक्रम विकास पढ़ेंगे। ये पाठ्यक्रम विकास क्या है? पाठ्यक्रम विकास क्या है? तो पाठ्यक्रम विकास का अर्थ पढ़ते हुए लिखा है पाठ्यक्रम विकास का विकास का अर्थ। तो पाठ्यक्रम विकास का जो अर्थ है वो क्या है? निरंतर चलने वाली कि पाठ्यक्रम विकास का अर्थ जो है निरंतर मतलब कहने वाला है कि पाठ्यक्रम विकास का पाठ्यक्रम विकास का अर्थ होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से। आज हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों, हमने पाठ्यक्रम जो पढ़ा है ये पाठ्यक्रम कब कैसे किन्होंने किसके माध्यम से हम इस विषय को पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि पाठ्यक्रम विकास का जो अर्थ है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया से है जो कभी समाप्त होती नहीं है। कहाँ से आरंभ हुई है इसका बोध नहीं होता है, मतलब ये कहाँ से प्रारंभ हुई है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। शिक्षण की आवश्यकता, एक शिक्षण की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता की जानकारी छात्रों की उपलब्धियों से होती है कि छात्र ने उस विषय के उस पाठ्यक्रम को कहाँ से किस प्रकार पढ़ा और कहाँ से इसने इकट्ठा किया है, एकत्रित कर लिया है, जिसको शिक्षक प्राप्त करने का प्रयास करता है। जिसको शिक्षक जो है वो प्राप्त करने का प्रयास करता है कि मुझे विद्यार्थियों को, मुझे शिक्षार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। कहा जाता है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसको इस पाठ्यक्रम विकास, इसको पाठ्यक्रम विकास हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अधिगम अवसरों को या अधिगम अवसरों के नियोजन द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन लाना। क्या है ना? विद्यार्थियों के व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाना। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में विशिष्ट व्यवहारों की परिवर्तन आना, मतलब परीक्षण टेस्ट के द्वारा ये जानना है कि उस सीमा की उसकी जो बुद्धि है उसकी सीमा किस अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्रों का विकास करना है। पाठ्यक्रम विकास से एक ही अर्थ है कि विद्यार्थियों को लक्ष्य जो होता है, मतलब पाठ्यक्रम का लक्ष्य, पाठ्यक्रम का देता हूँ, पाठ्यक्रम विकास का पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य, पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है छात्रों को
विकास करना है। क्या है पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जो है वो छात्रों या विद्यार्थियों का लक्ष्य प्राप्त करना, यह छात्रों का विकास करना। अब पाठ्यक्रम जो है हमारा कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया चक्रीय तथा निरंतर चलने वाली मानी जाती है। हमने पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर और चक्रीय चलने वाली मानी जाती है। इसकी प्रमुख चार तत्व है। इसके पाठ्यक्रम विकास प्रमुख चार तत्व माने जाते हैं। पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख चार तत्व माने जाते हैं। चार तत्व बनाते हैं। पहला है शिक्षण उद्देश्य। पहला कौन सा है? शिक्षण उद्देश्य। पहला हमारा है शिक्षण उद्देश्य। सेकंड नंबर आता है शिक्षण विधि। कौन सी आती है? शिक्षण विधि या पाठ्य वस्तु भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर आता है परीक्षण प्रक्रिया। परीक्षण प्रक्रिया और फोर्थ नंबर आता है पृष्ठपोषण। तो हमारे मतलब कहने वाला है कि विकास पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख चार तत्व होते हैं। शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण विधि, परीक्षण प्रक्रिया और पृष्ठपोषण। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। शिक्षण उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि सभी साधनों का उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब सभी साधनों का जो प्रयोग है मतलब विकास के अंतर्गत मतलब पाठ्यक्रम जो है शिक्षण का उद्देश्य बताया गया है कि सभी साधनों का प्रयोग उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पाठ्य वस्तु एक ऐसा साधन है, पाठ्य वस्तु एक ऐसा साधन है उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम जो पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य तो होना चाहिए कि हमें उद्देश्य बनाया कि हमारे लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस विषय के बारे में हम किसके लिए पढ़ रहे हैं वो हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक में पढ़ते हैं तब से लेकर हमारी किशोरावस्था में अंदर क्या होता है हमारे मार्ग में हमारे जीवन का एक भावी विकास का निर्माण करता है पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम अपने जीवन के हर प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। सेकंड नंबर आता है शिक्षण। विद्यार्थियों में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण विधियों एवं पाठ्य वस्तुओं की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं। क्या जाता है कि विद्यार्थी अगर किसी पाठ्यक्रम को पढ़ता है या किसी चीज़ को पढ़ता है वो उसको समझ में नहीं आता है तो हमें शिक्षण विधि के द्वारा उसको समझाना चाहिए। उसको शॉर्ट तरीके से शिक्षण विधि के अंदर हर प्रकार के परिवर्तन के द्वारा उस विद्यार्थी के भावी जीवन का विकास करना चाहते हैं। वो किसके द्वारा? शिक्षण विधि के द्वारा, पाठ्य वस्तु के द्वारा। शिक्षण विधि मतलब जिस विद्यार्थी को पढ़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्या करेंगे उसकी अपने अनुसार अपने शिक्षण के अनुसार उस विद्यार्थी को जितना हो सके उतना अपने माध्यम के द्वारा उसको समझाया जा सकता है। उसे बोलते हैं शिक्षण। थर्ड नंबर आता है परीक्षण प्रक्रिया। कौन सा आता है? थर्ड नंबर परीक्षण प्रक्रिया। क्या होता है परीक्षण प्रक्रिया? कि इसमें विद्यार्थी के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षण विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम से किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। कहने का मतलब है कि हमने अभी तक
किसी विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कहा है कि आपको इतनी इकाई तक पढ़ना है, या हमने कितनी इकाई आपको पढ़ाई है, उस इकाई को आपने कहाँ तक प्राप्त किया, नहीं कितना उसको याद किया है, उस सभी प्रक्रियाओं को हम इस परीक्षण प्रक्रिया के द्वारा हम उस विद्यार्थी का आकलन कर सकते। कहना मतलब है कि हमने जितना ही पढ़ाया है पाठ्य वस्तु को या इकाई विद्या को या विषय वस्तु को जितना पढ़ाया है, उन सभी का जो आकलन है वो हम परीक्षण के लिए टेस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। कहने वाला है कि विद्यार्थी के अंदर ये पाठ्यक्रम का विकास है वो किस सीमा तक प्राप्त हुआ है। फोर्थ नंबर आता है पृष्ठ पोषण। कौन सा आता है फोर्थ नंबर? पृष्ठ पोषण। ये पृष्ठ पोषण है क्या? पृष्ठ पोषण मतलब है कि इस पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत प्रारूप में सुधार के लिए दिशा निर्देश देना। क्या देना? दिशा निर्देश देना कि पृष्ठ पोषण मूल्यांकन का पर्याप्त मूल्यांकन करना कि हमने उस विद्यार्थियों को कहाँ तक पढ़ाया है, हमारे द्वारा जो शिक्षण है उसने कहाँ तक प्राप्त किया है। इन सभी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उसका पृष्ठ पोषण हमारे द्वारा उस विषय वस्तु का या पाठ्य वस्तु का जो है मूल्यांकन किस हद तक हुआ है, उस बालक में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, ये सभी जानकारी जो है हम पृष्ठ पोषण के माध्यम से हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि विद्यार्थी में जो परिवर्तन जो आता है, पहले कैसा था और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, ये सही प्रक्रिया जो है हम पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से करते हैं। लिखा है कि पाठ्यक्रम का मुख्य जो जीवन से क्या होता है, विद्यार्थियों का विकास। विकास मतलब बालक के अंदर हर प्रकार की क्रियाओं में आगे बढ़ना, उसमें इम्प्रूवमेंट कितना हो, मतलब पहले कैसा व्यवहार था अब उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, ये सभी जानकारी जो हमारे पाठ्य विकास के माध्यम से मिलती है। हमने कहा है कि हमारे पाठ्यक्रम को 4 अवस्थाओं में बांटा है: प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। कहने का मतलब है कि बालक का जो नींव है वो प्राथमिक स्तर से होती है कि बालक उस बालक का विकास पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। पहले क्या है, उसको स्वर, व्यंजन और ये पहाड़ों के माध्यम से उसका विकास किया जाता है। जब वो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक नहीं उच्च प्राथमिक में आता है तो वहाँ उस प्रकार के अंदर सही प्रकार के कौशलों का विकास हो जाता है। मतलब उसको बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना सही विकास हो जाता है। पहला होता है सुनना, फिर बोलना, लिखना और फिर पढ़ना। इस 4 प्रकार के कौशल है, ये मानव जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है और ये विकास हमारे जीवन के आगे और आने वाले भविष्य में हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना किसका माध्यम है? सिर्फ पाठ्यक्रम विकास का ही माध्यम है। कि आप कहते हो ना कि हम कितने तक पढ़े हुए थे, पढ़ने का मतलब ये है कि आपने उस व्यवहार के अंदर कितना परिवर्तन लाया, किसके अंदर? उस विद्यार्थी के अंतर्गत। और इस विद्यार्थी को हमने किस माध्यम से, हमारे पाठ्य वस्तु के माध्यम से या हमारे बाहरी वातावरण के माध्यम से जो विकास हुआ है वो विकास सिर्फ एक व्यवहार मानव के विकास के लिए किया है, तो विद्यार्थी के विकास के लिए ही किया गया है। आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हम आगे और पढ़ेंगे, शिक्षक के प्रमुख घटक पढ़ेंगे जो हमने अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही।